सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अभिषेक कारिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी चर्चा कराएंगे। ये मुद्दा है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं वो आपको दिखाने का सत्यमेव भारत न्यूज वादा करती है। आइए हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार जी से। तो सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और सर, जैसा कि मेरा नाम दिनेश कुमार है और बदायूं डिस्ट्रिक्ट के लिए एपन बेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए एक कार्यक्रम दिया गया था और इस कार्यक्रम को करने की जिम्मेदारी हमें दी गई थी, जिसको हमने जून महीने से शुरू किया है। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं इस जनजागरूकता कार्यक्रम के लिए बदायूं डिस्ट्रिक्ट में करवा रहा हूँ। ये कार्यक्रम जून से स्टार्ट करके और अभी तक जनजागरूकता चल रही है और इस कार्यक्रम में बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटियां कराई गई हैं। तो इन एक्टिविटियों के बारे में मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं शुरू की थी। उन कार्यशालाओं में हम लोगों ने ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, शिक्षक, इन लोगों के लिए, क्योंकि गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, हमको क्या है गांव में कड़ी से कड़ी जोड़नी है, हमें अधिकतर लोगों तक जनजागरूकता फैलानी थी। तो ये लोग गांव के बहुत सारे तबके के लिए अपना जो है जानकारी दे सकते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किए गए थे, हर ब्लॉक में किए थे हम लोगों। उसके बाद हम लोगों ने गांव स्तर पे जनजागरूकता कार्यशालाएं की थी। उसमें गांव के छोटे छोटे ग्रुप बना करके लोगों को पंचायत घरों पे, स्कूलों में, जहां भी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें थी, हम लोगों ने उनको पानी से संबंधित और अभियान क्या है गवर्नमेंट का, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन नमामि गंगे, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिला जुला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे गांव स्तर पे टंकियां बना करके लोगों को शुद्ध पेयजल, जिस पेयजल के माध्यम से लोगों की होने वाली बीमारियां जैसे कि पथरी है, टाइफाइड है, बहुत सारी बीमारियां इस तरह की होती हैं जो पानी से संबंधित है, उनसे बचाया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां पानी से होती हैं। इसी क्रम में एक वाटर टेस्टिंग का कार्यक्रम चला था, इसको एफटी के नाम से जानते हैं। तो उसमें होता क्या है, हर गांव में जल सखी बनाई गई। एक गांव में 5 जल सखी बनाई गई है। उनका उद्देश्य यह है कि गांव के ऐसे पेय स्रोत जहां पर सार्वजनिक स्रोत है, बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, उनकी वाटर टेस्टिंग की जाए और उनमें कौन सा ऐसी तत्व है जो कि हानिकारक है उसको तलाशा जाए और उन नलों के लिए रेड मार्क भी किया जाता है कि इन नलों से, पानी से आप दूर रहिए, आप पीने के काम में मत लीजिए। क्योंकि आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, उसको खासतौर से ध्यान में रखा जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो जल सखी को ट्रेंड करने का काम भी किया गया है। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, भारत सरकार के जल जीवन मिशन जो चलाया जा रहा है, आपने बहुत सारी चीजें तो हमें बताई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मुख्य उद्देश्य को हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि हमारे दर्शक और मुझे भी जल जीवन मिशन का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता है, उसके बारे में आप हमें बताएं सर, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी सर, बिल्कुल सर। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी प्रोग्राम बनते हैं उनका एक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जो इस प्रोग्राम का भी उद्देश्य है। आपने देखा है कि हमारे देश में, भारत देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की एक विकराल समस्या बन गई है और जो पानी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों से आप परिचित होंगे, चेन्नई है, ठीक है, लातूर है, हमारे यूपी में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, राजस्थान है। तो यहाँ पर क्या है ना, सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो पानी कैसे लोगों को पीने का उपलब्ध करा पाए। ट्रेनों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, गाड़ियों के टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, निश्चित पानी दिया जा रहा है। 55 लीटर पानी एक आदमी को दिया जाता है, जो उसके 24 घंटे की जीविका के लिए होता है। अब वो कैसे उसमें नहाएगा, कैसे पिएगा, क्या करेगा? तो वो समस्याएं हमारे पूरे देश में ना फैल जाए, उस समस्या को पहले से ही प्लान करके उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में पानी लोगों को पीने का मिलता है। क्योंकि हमारा देश पानी के लिए पूरा एकदम से रिच माना जाता है, अमीर माना जाता है। दुनिया में लोग हमारे देश की पानी के मामले में प्रशंसा करते हैं, पीने योग्य पानी अच्छा खासा मिलता है। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम है, 2-2.5% ही है, लेकिन फिर भी हम लोगों को आसानी से वो प्राप्त हो जाता है। तो हमारे हर गांव वासी के लिए पीने का पानी आगे तक मिलता रहे, उनके बच्चों को मिलता रहे, वो खत्म ना हो जाए, इस उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एक ओवरहेड टैंक बनाएगी वो,
और उसके माध्यम से स्वयं ही जिम्मेदारी लेगी कि गांव वालों के लिए खुद पानी उपलब्ध कराए, क्योंकि पानी और स्वास्थ्य और बिजली ये सब और शिक्षा ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती, नैतिक कर्तव्य होते हैं और वो इनको दे हमारी जनता के लिए, उस मकसद के साथ इस प्रोग्राम को रखा गया है। जी जी, आपने अच्छा हमें बताया जल जीवन मिशन। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूं। भारत सरकार जल जीवन मिशन को चलाने का जो उद्देश्य बताती है, क्योंकि पीने योग्य पानी की बहुत कमी है। पीने योग्य पानी की आने वाले समय में कमी ना हो जाए, इसलिए जल जीवन मिशन को भारत सरकार ने शुरू किया है। मैं सर से ये भी जानना चाहता हूं, सर ये कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने? सर जैसा कि ये प्रोग्राम है, इसको भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2024 दिसंबर तक इसको पूरा करके हर घर तक पानी पहुंचाया जाए। इसमें कुछ कुछ चैलेंजेज आए हैं, जैसे कि गांव स्तर पे टंकी के लिए जमीन, तो जमीन के लिए समस्या है, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम में डिले हुआ है। फिर भी काम काफी तेजी से चल रहा है, अधिकारी हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के चाहे डीएम साहब हो, सीडीओ साहब हो और हमारे जल निगम की टीम हो, सारे के सारे लोग बड़ा मेहनत से, और एसडीएम साहब का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है जमीन उपलब्ध कराने में, और टंकियां बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं और बहुत सारे गांव में सप्लाई शुरू भी कर दी गई है, जिनसे जल शक्तियां पानी की जांच करके ये भी देख रही है वो टंकी का पानी कितना शुद्ध है, कोई अशुद्धता तो नहीं है उसके अंदर। और इसके लिए गांव स्तर पर एक पूरी टीम लगाई गई है जो टंकी की देखरेख करेगी, और उसी टीम के साथ साथ एक कमेटी बनाई गई है जिसको ब्लिच लेवल वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी बोलते हैं। गांव स्तरीय जो है पेयजल समिति बनाई गई है, उसमें प्रधान अध्यक्ष होते हैं, बाकी गांव के और दूसरे सब समाज के लोग मिला करके पूरा बनाया गया, उसके अकाउंट खोले जाएंगे और उस टंकी के माध्यम से जो पैसा जनता के द्वारा चंदा के रूप में थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया जाएगा, वो पैसा और गवर्नमेंट जो भी सहयोग करेगी उस अकाउंट में रख करके और उस टंकी की देखरेख की जाएगी, उसमें बनने बिगड़ने वाली चीजों के लिए उस फंड के माध्यम से चलाया जाए। जी जी। अच्छा सर, मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, बदायूं में कितना कार्य पूर्ण हुआ? बदायूं में स्थिति क्या है जल जीवन मिशन की, ये हम आपसे जान सकते हैं? सर जल जीवन मिशन में जैसा कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ जन जागरूकता प्रोग्राम, तो जन जागरूकता प्रोग्राम बारे में आपको बताऊं तो ये लगभग 90% काम में जन जागरूकता का बदायूं क्षेत्र में कर चुका है। ठीक है, इसमें 15 ब्लॉकों में काम चल रहा है, टोटल ग्रामीण कार्यक्रम 15 ब्लॉक में काम चल रहा है, और 15 ब्लॉकों में जो सेकेंड फेज के काम थे हमारे, उसमें एक आंगनबाड़ी के साथ महिलाओं के साथ मीटिंग करके उनको पानी की स्वच्छता और पानी के घटते हुए भूगर्भ जल स्तर को रोकना, ठीक है, पानी का बचाव, इन सबके संबंध में उनको गांव स्तर पे ही जाके आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हमारी टीम ने उनको जानकारी दी है और उनको कहा है कि आप इस प्रोग्राम में सहयोग करिए, क्योंकि मिशन है, आपका सहयोग अति आवश्यक है। फिर स्कूल स्तर पे हमने कार्यक्रम किए थे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं किसी भी देश की पूंजी होते हैं और वो आगे ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, तो बच्चे अगर इसमें सहयोग करते हैं, अब इसलिए इनको शामिल किया गया। टीचर्स समाज के निर्माता होते हैं, टीचर्स जब किसी को समझाते हैं तो लोग उसको इजीली स्वीकारते हैं, तो हमने टीचर्स के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, बच्चों पानी को बचाओ, स्वच्छ पानी पियो, बीमारियों से कैसे बचे, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें अपने घरों के आसपास, क्योंकि अभी आपने देखा बहुत तगड़ा महामारी जैसी थी जो अभी आया था, हमारा डेंगू था, चिकनगुनिया था, टाइफाइड था, बहुत सारी जनहानि भी हुई है, तो ये सारी भविष्य में दोबारा दोहराई ना जाए, इन सबको रोकने के लिए हमने बच्चों को जागरूक किया है। गांव स्तर पे स्वास्थ्य समिति होती है, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने मीटिंग की है। पेयजल स्वच्छता समिति है, उनको लोगों के लिए समझाया गया है। उसके साथ ही साथ सोशल मैपिंग, गांव का मैप बना करके कहाँ गंदगी होती है, कहाँ से पानी के सोर्स हैं, गंदगी हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है, इन सब के साथ हमने काम किया है। फिर छोटे छोटे एग्जीबिशन कैनोपी लगा करके लोगों को समझाया। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की बहुत सारी वीडियोज थी, जिनको प्रोजेक्टर के माध्यम से गांव में जनता के आम स्थान पर जाकर दिखाया गया है। मेला नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्वच्छता की, साफ सफाई के, पानी बचाव के माध्यम से हम लोगों ने सारे कार्यक्रम किए हैं और ये कार्यक्रम लगभग 90% के आसपास हम लोग कर भी चुके हैं। आने वाले 4 से 10 दिन में ये लगभग प्रोग्राम हम पूरा भी कर देंगे और हमारी अपेक्षा है कि गांव वालों को जो बताया गया है वो हमारा इसमें सहयोग करेंगे और जब सहयोग करेंगे तो प्रोग्राम हमारा जो है सफल हो पाएगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। जल जीवन मिशन का 90% जागरूकता का कार्य आपने पूर्ण किया। मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहता हूं, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए क्या कोई चंदे के रूप में राशि रखी गई है जो जनता से ली जाएगी? जी सर,
एक्चुअली हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है। तो आप जानते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा क्षेत्र है, संरचना बहुत बड़ी है। हर घर तक टंकी लगाना, उसको सुचारू रूप से संचालित करना, ये एक बड़ा काम है। तो इसमें हर गांव का सहयोग लिया जा रहा है। पहले तो वहां समिति बना दी गई, उन लोगों को रोजगार दिया गया, ठीक है, रोजगार दिया गया। अब जैसे गांव वाले पानी लेंगे तो एक टाइम टेबल से पानी आना है, आप अपने जरूरत की काम करिए उस समय में। तो उस पानी पे कुछ बहुत नाम मात्र का चंदा है, तो सहयोग है वो, क्योंकि बिना सहयोग का कोई काम होता नहीं। छोटा सा 50 रुपए का चंदा जो है वो निर्धारित किया जाएगा। उस पे गांव वालों को अच्छा साफ शुद्ध पानी की गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। ऐसा पानी देगा जिससे कि पथरी ना हो, टाइफाइड ना हो, और जो पानी से बीमारियां होती हैं, हैजा है हमारा जिसको हम पेट खराब होना, डायरिया, इस तरह से बोलते हैं, ये मुख्य जो है पानी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप एक चीज देखिए कि लोग कहते हैं पैसा ले रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया पैसा। आप अपने घर में एक समरसेबल कराते हैं। मिनिमम इस बनाए क्षेत्र में पानी का वैसे ही जलस्तर बहुत नीचे है, गहराई में पानी मिलता है। 50,000 से कम तो कहीं भी समरसेबल होता नहीं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप बिजली, कोई भी पंप कितना भी कम चलाएं, 1 घंटे तक पंप चलेगा ही चलेगा। 1 घंटे में कम से कम 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। उस बिजली की कॉस्ट 8 रुपए है। अब 8 रुपए पर डे आप खर्च कर 30 दिन में 240 रुपए बिजली आप खर्च कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट आपसे बिजली का भी चार्ज नहीं ले रही है। मात्र 50 रुपए का, या जो भी 50 या 100 रुपए भी कोई एग्जिट में नहीं बता सकता क्या उसका निर्धारित रूप है। तो अगर मिनिमम आपसे मान ली 50-100 रुपए लेती भी है, तो 250 रुपए की तो बिजली आप अपने घर में अपने लिए फूंक रहे हैं केवल, और आप उसके बाद में अपनी जरूरत का पानी निकालने बर्बाद भी कर रहे हैं। फिर आपका पंप घिसेगा, पंप भी खराब होगा कभी ना कभी, फिर आप पंप पे पैसा लगाएंगे। तो आप देखिए कि आप पूरे साल में 200-400 रुपए अगर इसमें टंकी के काम में सहयोग दे देंगे, उतना शुद्ध पानी आप नहीं ले पाएंगे जितना गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है। 500 फीट गहरा है, 450 फीट गहरा है, आप तो 150-200 फीट पर रुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे चंदा जो है बहुत सस्ता पड़ रहा है। इतना सस्ता पड़ रहा है कि आप देखिए कि आपको 50 पैसे 1 रुपए में पर डे आपको पानी मिल रहा है, पूरे परिवार के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो चंदा कोई बहुत बड़ी चीज है। और जब आप थोड़ा पैसा देते हैं तो आप जिम्मेदार भी होते हैं। कोई दूसरा टंकी चला रहा है, आप उसको बंद भी करने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे पानी बर्बाद भी ना हो, आपकी टंकी जल्दी खराब ना हो, आपको कभी दुविधा समस्या ना हो। पंप खराब होगा, आपकी जिम्मेदारी सही कराना, टंकी खराब होगी, गवर्नमेंट जिम्मेदारी खराब सही कराना। आप कुछ भी करिए, आपके बच्चे घर में है, पानी आपको मिलेगा। नल खराब हुआ है, आपकी समस्या नहीं है, पानी आपको मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है आपको चंदे से घबराने की जरूरत है। आप सब कनेक्शन लीजिए, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जल्द से जल्द कनेक्शन, जल्द से जल्द मजबूत कीजिए। जो गांव के लोग लगे उनको पैसा जो है आपके चंदे से ही दिया जाएगा, पैसा कहीं बाहर नहीं जाना है, उन लोगों को रोजगार मिलेगा उस पैसे से। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हम सब इसमें सहयोग करें। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, और मैं भी सत्यमेव भारत न्यूज की तरफ से हर ग्राम पंचायत के प्रधानों से आग्रह करूंगा कि वो सहयोग राशि को जरूर लोगों से वसूल करें, ताकि जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो 2024 दिसंबर तक पूर्ण हो सके। बाकी चलते चलते सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? भूगर्भ का जो जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? लोगों को क्या करना चाहिए कि भूगर्भ का जल स्तर को बढ़ाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिकतर घरों में समरसेबल होगा। हम लोग बटन दबाते हैं और पानी स्टार्ट कर देते हैं। नहा रहे हैं, हमने पानी पंप चल रहा है, जबकि हम बाल्टी भर के अगर नहाते हैं तो एक लिमिट हो जाती है कि 10 लीटर 20 लीटर पानी से हम नहा लेंगे। पंप चल रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। भैंस को हम साफ पानी से नहलाते हैं, कोशिश करें तालाब में नहला दें, ठीक है। दूसरी चीज जो है, हम अपने घरों को पंप से ही धुलते हैं। अरे आप बाल्टी में पानी भर के पोछा लगा के साफ कर सकते हैं, पहले झाड़ू लगा लीजिए। इस तरह से बाइक है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीजें हैं, कारें हैं, हम उस पानी से धुलते हैं जो पानी हमारे जीवन के लिए है। उस देखो, आप जानते हो पानी अभी तक किसी ने बना नहीं पाया, सब चीजें बन गई है लैब में, पानी नहीं बन पाया। ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, ये खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। आप कोशिश करिए कि कम से कम पानी खुद से इस्तेमाल करिए, सारे काम करिए, लेकिन आप अपना एक तय कर लीजिए कितना खर्च करना। नहाने के लिए 1 बाल्टी, पीने के लिए आपका तो जितना पिएंगे उतना पी लेंगे। आप फर्श धुलने के लिए, कपड़े धुले हुए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी फर्श धुलने काम आ जाएगा आराम से। भैंस को नहला सकते हैं कपड़े वाले पानी से, भैंस को आप नदी तालाब में कहीं नहला सकते हैं, बाइक को आप नदी तालाब में, आप खेत में कहीं ट्यूबवेल चल रहा है बाहर नहला सकते हैं, साफ कर सकते हैं। दूसरी चीज,
मेरा ग्राम प्रधानों से अनुरोध है कि अगर पानी बचता है तो आपकी गलियों में कीचड़ कम होगी, आपकी नालियां आपको बनाई, आप देखिए काम एक कर रहे हैं, फायदे अनेक हो रहे हैं। गलियों में पानी कीचड़ नहीं होगी। हर गली की समस्या है कि कीचड़ है, नाले आपको बनाने पड़ते हैं, नालियां बनानी पड़ती हैं, सड़कें बनानी पड़ती हैं। कोशिश कीजिए कि वाटर रिचार्ज बना दीजिए, जिसको सोखता बोलते हैं। अगर प्रधानों के सहयोग से गांव में अगर सोखते ही बन जाएंगे ना, होता क्या है, जमीन से पानी निकले और जमीन के अंदर चला जाए तो वाटर रिचार्जिंग हो जाती है, जमीन अपना उसको फिल्टर कर लेती है, पानी को उसको पीने योग्य बना लेती है। आप देखते हैं कि जो आरओ प्लांट वाले जो लोग लगाते हैं, उनके साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम उनकी लाइसेंस उनको दिया जाता है कि आप पहले एक वो बोरिंग कराइए कि पानी अब जाएगा कहां, पानी जल संरक्षण, तो वो पानी एक तरफ निकालते हैं और उसके बाद जो पानी फिल्टर होता है उसको जमीन के अंदर वापस भेजते हैं, तो बर्बाद नहीं करते हैं वो पानी। तो हमारा सबका मकसद ये रहना चाहिए कि पानी को जमीन के अंदर हम कैसे पहुंचाएं, वो कोई माध्यम हर घर में सोखता बन जाए, हमारे नलों का पानी सोखते में चला गलियां साफ हो जाएंगी, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये सारे काम हो जाएंगे तो भूमि का जो संरक्षण भी हो जाएगा, जल का संरक्षण भी हो जाएगा और हमारी प्रकृति को भी बचाया जा सकता है, हम सब बच सकते हैं। तो मेरा संदेश है कि आप लोग कम से कम पानी से अपने काम चलाइए, पीने वाले पानी को बर्बाद ना कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। बहुत अच्छा आपने हमें बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार लास्ट में आपकी सोसाइटी का नाम मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, जो हमारी संस्था है वो एपन बेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से हम लोग काम कर रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्टों में अभी तक काम कर रहे थे। कहीं सर पूर्ण भी हो चुका है? हाँ सर, संभल डिस्ट्रिक्ट को मैंने पूरी तरह पूर्ण कर दिया है, पीलीभीत को पूरा पूर्ण कर दिया है और हमारा मुजफ्फरनगर भी पूर्ण हो चुका है और लगभग अमरोहा भी पूर्ण हो चुका है। बदायूं भी आप कह रहे हैं 90%? में इसको हम पूर्ण कर देंगे। तो सर ये हमारा टारगेट है, जल्द से जल्द हम इसको और आगे, अभी गवर्नमेंट जो सहयोग चाहती है वो सहयोग करने को तैयार है। धन्यवाद सर। नमस्कार।